आदिनाथ भगवान की जय। चलिए मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहणं नमो वज्रयणं नमो लोये सबे साहुणं। बोले दिवाली आशांतिनाथ भगवान की। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हमारे यहाँ पर ज्ञानदाना गुरुकुल स्वाध्याय में चल रहा था। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस प्रकार से जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं, उसमें हमारा जम्मू स्वामी जी का जो वृतांत था वो पूर्णतः लगभग हो चुका था। अब आगे की चीजें हम लोगों को पढ़नी थी। चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से उन्होंने आत्म विजेताओं की स्मृतियां संजोई थी, उनके बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें जो बताया गया है कि सुबंधु की सकल मंत्रियों ने एक दिन राजा से निवेदन किया, राजन आप तो प्रजा का पालन पुत्र वत करते हैं। राजा ने कहा हाँ मंत्रीवर, लेकिन मंत्री कह रहा है लेकिन पुत्र जब पिता के प्रति घृणा करने लगे तो वह पिता के लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर किसी का पुत्र है और अगर पिता की बात ना माने और उनसे घृणा करने लगे तो दुर्भाग्य की बात होती है पिता के लिए, क्योंकि प्रेम की जगह ये चीज नहीं आनी चाहिए। ये वो रहस्यमय चीजें होती हैं कुछ चीजें कि इसमें अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे खुद को हानि पहुंच रही है या पिता को लॉस पहुंच रहा है माँ को, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी लिए उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या लिखा है, लेकिन पुत्र जब पिता के प्रति घृणा करने लगे तो वह पिता के लिए दुर्भाग्य की बात होती है। इस दुर्भाग्य का कारण मंत्रीवर धर्म और धन। क्या है, धर्म और धन। जितनी भी लड़ाइयां आप देखोगे धर्म और धन के प्रति ही होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जो दंगा हो जाते हैं तो धर्म के प्रति हो जाते हैं, धर्म के कारण हो जाते हैं ना, और धन के प्रति हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर कोई पिता है अगर बेटे को धन ना दे पाए तो उसका हो जाता है, अगर धन की पूर्ति करते जाए तो कोई वो नहीं है ना। उसी प्रकार मतलब धर्म और धन की से ही रिलेटेड चीजें होंगी जितनी भी लड़ाइयां हैं ना। तो मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कभी भी इन दोनों को आग्रह प्रजा पर नहीं थोपा। फिर एक कारण कैसे हो सकता है, मैंने कहा था ना कि जैसे कोई प्रजा पे है ज्यादा टैक्स लगाए तो उसका विद्रोह होना चालू हो जाता है, वही इनके साथ हुआ था। तो देखिए क्या होगा, यह आपकी अपनी सोच हो सकती है राजन, प्रजा की नहीं। प्रजा क्या चाहती है, प्रजा चाहती है कि धन वसूली के कर कम हो। जो कर आदि है ना, युद्ध लड़ते हैं तो खजाना खाली हो जाते थे, तो क्या करते प्रजा से वसूला करते थे। तो क्या हुआ कि धन कर कम हो, मतलब कम हो, और धर्म का पक्षपात ना हो। धर्म का क्या ना हो, पक्षपात। कई बार क्या होता है, कई सारी जो समाज है ना, तो पहले छुआछूत ज्यादा थी, अब नहीं है। पहले समाज का भेदभाव बहुत ज्यादा था, है ना, लेकिन अब नहीं होता ना, है ना, कि अहरवार समाज, बंसल समाज, इनको मतलब नीची जाति का लिखा जाता था, है ना। और इसके बाद में राजा महाराजा के समय, है ना, और इसके बाद में उसके बीच वाला उच्च क्वालिटी का समाज, सबसे उच्च क्वालिटी का समाज जो लिखा जाता था वो है ब्राह्मण समाज यानी पंडित।
है ना, उनके लिए उच्च क्वालिटी का सामान लिखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि अभी के अनुसार अगर बात करें तो अभी सब समान है, मतलब उनकी नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में, है ना। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी उसका पक्षपात होता है ना, समाज का पक्षपात होता है। वो एक सामाजिक विषय है। तो प्रजा चाहती है कि धन वसूली कर कम हो और धर्म का पक्षपात ना हो, लेकिन मंत्री वर्ग धन वसूली तो उन्हीं की रक्षा के लिए है। क्या है, धन वसूली अगर हम आपसे कर रहे हैं तो आपकी रक्षा के लिए कर रहे हैं, है ना। राज भंडार प्रजा के ही वैभव का सूचक है। प्रजा के ही वैभव क्या है, सूचक है। वह तो ठीक है, परंतु धर्म का पक्षपात क्या। ठीक है, तुम धर्म वसूल कर रहे हो, लेकिन धर्म का पक्षपात क्या। श्रमणों के प्रति आपका निषेध आदर तो तपस्वियों का कौन नहीं करता, मतलब तपस्वियों का कौन नहीं करता। राजन, किसी का आदर विशेष एक तरह से किसी का अनादर ही है। मतलब क्या होता है, अगर कोई ब्राह्मण आया, मतलब बता रहा हूँ, ब्राह्मण आया, उसको सिर्फ नमस्कार कर दिया, और जो दूसरे व्यक्ति आया, मतलब एक उदाहरण टाइप में बता रहा हूँ मैं, उसको बहुत ज्यादा आदर दे रहे, सम्मान दे रहे, है ना, उसको बैठा रहा है, ऊपर बैठा रहा है ना, और इसके बाद में वो उसको बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं, और आपने उसकी सेवा नहीं की, तो वो दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाता है, अनादर हो जाता है। क्या हो जाता है, अनादर हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ से अगर बताऊं आपको, है ना, जो कंपनी के मालिक हैं, क्या है, कंपनी के मालिक हैं, जो बड़े सुनो, किसी कंपनी में आप जॉब कर रही हो, कंपनी का मालिक अगर आपके यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है ना, और इसके बाद आपका सहपाठी मतलब उसी कंपनी में काम करने वाला है, जो सहपाठी होगा, क्या हो गया, सहपाठी हो। सहपाठी भी आपके घर आया हुआ है, आप जो मालिक आए तो आराम से उनको हाथ जोड़ करके बैठा दिया, है ना, बस सम्मान कर दिया। तो जो सहपाठी आया है, उसी कंपनी में काम करने वाला, उसको बहुत ज्यादा सम्मान दिए जा रहा है, चाय पिया, मतलब इस तरीके से, खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा वैसा वो, और मतलब जाना बार बार पूछ लेना, है ना, दिल से, और मालिक से सिर्फ एक बार पूछना कि खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। तो इसमें ऑलरेडी अप्रत्यक्ष रूप से मालिक का अनादर हो जाता है। क्या होता है, अनादर हो जाता है। ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो समझनी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा रिश्तेदारों में ऐसा होता है कई बार कि वो कह देगा उनको तो आप ज्यादा पूछते हो, मुझे कम पूछते हो, या ऐसे आप ज्यादा पूछते हो, मुझे नहीं पूछते हो। तो रिश्तेदारों में ज्यादा होता है कि उनको तो उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान किया था, एक साड़ी रख दिया, कपड़ा रख दिया था, मुझे कुछ भी ना दिया था। तो इस तरह की चीजें होती हैं, है ना। तो वो ये मतलब दूसरे का सम्मान देना, और तो दूसरे का अनादर ऑलरेडी किस प्रकार से होता है मैंने बताया है ना, अप्रत्यक्ष रूप में, ना। तो किसका अनादर, ब्राह्मणों का। मंत्री ने क्या कहा, ब्राह्मणों का। तो इसमें आया, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी श्रमणों का आदर नहीं करते। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो जाति थी पहले, वो थी हम लोगों की, मतलब जो जैन समाज है ना, जो अग्रवाल समाज है, वैश्य मतलब व्यापार आदि करने वाले, है ना, तो वैश्य समाज में आते थे। गांधी जी वैश्य समाज के ही थे, है ना। क्षत्रिय होता है ठाकुर आदि होते, जो ठाकुर आदि होते हैं, है ना। उसके बाद ब्राह्मण सबको पता ही है ना। तो आदर नहीं करते। क्या ये सभी लोग श्रमणों के उपदेश से जिनत्व का उपासना नहीं करते हैं। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी श्रमणों का आदर नहीं करते। तो जो तपस्वी हैं ब्राह्मण आदि, क्या इनका आदर नहीं करते। तो उन्होंने कहा करते हैं, लेकिन अपने को जैन नहीं मानते। क्या है, आदर तो करते हैं लेकिन अपने को जैन नहीं मानते। मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मानता तो आदमी अपने को वही जहां का जन्मता है, मतलब जहां का उसे जन्मता है उसी को तो मानेगा। राजन, अब ये मान्यताएं बदल रही हैं। क्या मतलब, लोग अपने को जाति के साथ नहीं जुड़ रहे हैं,
किंतु उनके हृदय में धर्म के पक्षपात के बीजों के अंकुर फूट रहे हैं। वह कैसे? सिमरणों से जुड़ा व्यक्ति अपने को जैन मानता है और वेदों से जुड़ा वैदिक। सिमरणों का जो यहाँ पे जो मतलब है वो है मतलब मुनि राजा थे जो, है ना। तो क्या होता था पहले मैं बता देता हूँ आपको। इनके जो कहने का मतलब है कि ये कहानी है, वो कहानी कितने साल पुरानी है? कहानी 17-18 साल पुरानी है ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। और इसमें क्या होता था, शायद उस समय जो मुनि राजा थे, है ना, तो मतलब कुछ लोग धर्म को, जैन धर्म को जानने लगे कि वास्तव में जैन धर्म क्या है, तो उनको मानना प्रारंभ कर दिया। तो जो जैन धर्म है वो थोपा नहीं जाता किसी पे। जैन धर्म किसका है? जो माने उसका है। हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकरों में से कोई भी तीर्थंकर जैन नहीं था, सारे जैन थे, सारे अजैन थे। मतलब जो जैन धर्म को माने, जैन धर्म उसका है, ये नहीं कि सिर्फ जैन का है। और जिसने जैन धर्म को माना है वो जैन बनता गया, वो जैन बनता गया, जैन समाज खड़ी हुई है ना मेरी बात को, है ना। उन्होंने अपने स्वेच्छ के रूप में जैन मतलब लगा लिया या फिर कुछ इस तरीके से जो भी चीजें हो, है ना, तो इस तरीके से है ना। तो क्या हो गया कि इस प्रकार से जो जैन धर्म है वो सबके लिए है, सभी लोग मान सकते हैं, मतलब क्योंकि उसमें अहिंसा का मार्ग बताया गया है और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी आपको। अभी भूगोल तो पढ़ा ही नहीं जैन धर्म का। जिस दिन भूगोल पढ़ोगे ना तो साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। साइंटिस्ट के पास भी हम लोगों की किताबें हैं, जैन धर्म की किताबें हैं, उनके अनुसार वो खोज करते रहते हैं। हिंदू समाज की भी किताबें हैं उनके पास जो भूगोल है। तो जैन धर्म प्लस जो सनातन धर्म है वो किताब लगभग एक सी है भूगोल की, मतलब जियोग्राफी जो इन्होंने है। मतलब हिंदू धर्म में भी पंचम काल की आयु जितनी बताई गई है सेम उतनी जैन धर्म में बताई गई है। धर्म दोनों एक ही इक्वल है ना। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि जो धर्म का जो मर्म है उसको धारण करें हम, है ना, पक्षपात विवाद या कोई इस प्रकार की चीज ग्रहण ना करके। तो उसमें क्या लिखा गया है कि लोग अपने को जाति के साथ नहीं जोड़ रहे हैं किंतु अपने हृदय में धर्म का पक्षपात बीजों के अंकुर फूट रहे हैं। और कैसे? सिमरणों से जुड़ा व्यक्ति अपने आप को जैन मानता है और वैदिक से जुड़ा वैदिक। तो क्या यह मान्यता धर्म के रूप ले रही है? हाँ राजन, हाँ, लेकिन धर्म का तो एक होता है सबके हित के लिए समान रूप से। राजन, एक होते हुए भी वह मनसा, और मनसा मतलब होता है मतलब अंदर की जो भावना है ना, वह मनसा और कर्मणा अनेक प्रकार का हो जाता है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का योग अब बदल रहा है। हर कोई अपनी जाति श्रेष्ठ है की आवाज लगा रहा है, अपने विचारों को आंदोलन के रूप में दे रहा है। हम जो कर रहे हैं, करते आए हैं, वह हमारा धर्म है, इसकी पुष्टि में लगा है। जरा विचार करना है ना, एक बार बता देता हूं। हम लोग कहते हैं कि आज का समय बहुत खराब है। क्या कहते हैं? आज का समय बहुत खराब है। जब जिस समय की कहानी है ना, उस समय के जो प्रजा आदि थी ना, वो भी यही कहती थी आज का समय बहुत खराब है। एक 10,000 साल पुरानी पट्टी मिली थी, है ना, जिसमें लिखा हुआ था आज का समय बहुत खराब है। 10,000 मतलब क्या है कि हम जिस जनरेशन में रहते हैं उस समय को हम अगर नजरिया हम खराब की दृष्टि से देखें तो समय खराब में परिवर्तित होता है। अच्छाई की दृष्टि से देखें तो अच्छाई में परिवर्तित रह जाता है। खराब की दृष्टि से देखें तो आज के समय खराब है, ऐसा है, महंगाई है, ये है, वो है ना। अच्छाई की दृष्टि से देखें बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र है। जो मुद्रा की वैल्यू अभी है
वही मुद्रा की वैल्यू पहले भी थी। पहले 1 रुपए कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, 80 रुपए कमाने में करनी पड़ती है। जो चीज पहले 1 रुपए की आती थी वो 80 रुपए की आ रही है। लेकिन मेहनत तो पहले 1 रुपए में कमाने में भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, है ना। 4 पैसे का अनाज आ जाता था, किसी का 1 रुपए में ही पूरे महीने का खर्च चल जाता था, है ना। 1 रुपए में पूरे महीने का खर्च चल जाता था। पहले हमारे दादाजी लोग बताते हैं कि 1 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। और जिस समय हाँ इस तरीके से अब 1 रुपए में 16 गोली खा देते हैं हम जब उस समय जब छोटे थे हम, है ना। तो उस समय की बात है ना। तो हमारे जो जब मैं 1 रुपए मांगता था मतलब घर पे, तो मुझे 25 पैसे चलते थे उस समय ना। 25 पैसे, है ना। हमारे समय में 10 पैसे तो नहीं चले क्योंकि हम थोड़े और छोटे हैं ना आप लोगों से, है ना, इसलिए, है ना। तो 25 पैसे और अठन्नी बोलते थे जैसे 50 पैसे, है ना, वो चला करते थे, है ना। तो हाँ कुछ ही दिन पहले ही खत्म हुए हैं, वही बता रहा हूँ। तो वो मिल जाते थे तो हम बहुत खुश हो जाते थे, हम बहुत खुश होते थे। अगर 1 रुपए मिल गया तो ऐसा लगता था पूरा महल मिल गया, है ना, ऐसा महसूस है। 10 रुपए रिश्ते में लगाया उसने तो चल के कूद के, और 10 रुपए से ज्यादा फिर मिले ही नहीं हमें जब मैं छोटे थे, है ना। तो 10 रुपए में मैं बहुत सारी चीजें खरीद लेता था, बहुत सारी चीजें। और 10 रुपए में से पेन ही आता है, पेन ही आता है सर। और 10 रुपए में मतलब पेन भी ले लेता था, पेंसिल भी ले लेता था, है ना, इरेजर भी ले लेता था, वो भी ले लेता था, काफी सारी चीजें ले लेते थे हम। उसमें कॉपी भी ले लेते साथ में 5 रुपए वाली, 5 रुपए वाली कॉपी भी ले लेते थे, ऐसा था सिस्टम, है ना। और 10 रुपए में से पेन ही आता है। तो समय अलग अलग समय के हिसाब से चलता है, समय परिवर्तन होता रहता है। अगर हम समय के साथ नहीं चले तो फिर हमें तकलीफें आ सकती हैं, ना। तो हम समय को दोष ना दे करके, आज का समय बहुत खराब है, समय को दोष कभी नहीं देना चाहिए। अपने विचारों को दोष दें, विचारों में अच्छी उत्कृष्टता वाले विचार ला करके अपने आप को आगे बढ़ाएं और ईमानदारी से आगे बढ़ाएं। झूठ झमेला वाला कार्य नहीं होना चाहिए। झूठ झमेला में क्या होता है कि हम लोग नीचे की पायदान की ओर जाते हैं। कल हमारे महावीर जयंती मनाया, सब लोगों ने मिलकर जुलकर मनाया, कितना अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, है। ये यादगार चीजें होती हैं, ये जो चीजें बार बार नहीं आती, जीवन में सिर्फ एक बार आती हैं। 2023 महावीर जयंती दोबारा कभी नहीं आएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। जिस प्रकार की फीलिंग, जिस प्रकार की भावनाएं अभी आपके अंदर थी, अगले साल नहीं रहेंगी, ना कभी जीवन में कभी रहेंगी ही नहीं। दूसरी प्रकार की भावनाएं हो जाएंगी, है ना। या तो कोई उस समय कोई मुसीबत आ गई तो दिमाग उसी मुसीबत में लगा रहा, है ना आपको। या फिर कोई बार 10 काम है तो पेंडिंग पड़ रहे तो उन्हीं की टेंशन में लगा रहा, है ना। कई बच्चे परेशान हो रहे तो उन्हीं की टेंशन में लगा रहा, है ना। तो इसलिए जिस समय जहां है और जब तक है उस समय उस चीज का आनंद लेना ही क्या होता है, समझदारी होती है, समझदारी होती है। कोई भी चीज कल के ऊपर छोड़ देने से क्या होता है, हम अपनी आज को गवा देते हैं। जो हमारा आज है, आज पूर्णतः नष्ट हो जाता है कल के चक्कर में। कल का तो नष्ट होना है, साथ में आज का भी नष्ट हो जाता है। क्या है कि अधिकतर व्यक्ति क्या करता है, ध्यान रखना, प्रेजेंट में कम जीता है, प्रेजेंट में बहुत कम जीता है। या तो पास्ट के बारे में सोचेगा कि ऐसा ऐसा हो गया, मतलब पास्ट में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, तो पास्ट में चला गया, है ना। या तो फ्यूचर में जाएगा कि मुझे ऐसा करना है, कि मुझे वैसा करना है, कि मुझे वैसा करना। प्रेजेंट में बहुत कम रह पाएगा, रहता है, बहुत कम रहता है। अब जैसे अगर यहाँ बैठे हैं तो हमारा दिमाग कहीं जगह भटक रहा है, तो पास्ट और फ्यूचर की चीजें हैं वो वर्तमान की तो है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में तो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ की कोई चीज आनी चाहिए ना हमारे अंदर। तो ये बहुत रहस्यमयी चीजें हैं जो हमें गहनता के साथ सुननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। और ये ध्यान के माध्यम से पूर्णतः अमल हो सकती है। इस प्रकार से हम अच्छी राह पर चल करके और धर्म के रास्ते पर चल के हम अपने आप को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, है ना। मन से खुश रहो तो बहुत अच्छी बात है,
है ना। और अगर मन से ही दुखी हो तो कितना भी पैसा रहे आपके पास, कितनी ही सुख सुविधाएं रहे आपके पास, कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी, न कभी आप खुश रह पाएंगे और आपका समय निकलता जाएगा, है ना। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जावाणी के जानते सोझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती तो निज बोधने, जो तेरी शरणागले